नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक PS तांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 और BCom भाग 1 हिंदी आने वाले सत्र 2 इकाई 3 अनुवाद और विज्ञान स्वरूप प्रकार और महत्व, इस प्रकरण के प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम इस अनुवाद का जो सारांश है वो देखेंगे। अनुवाद आधुनिक युग की मांग ही उपज है। अनुवाद में मूल रचना की संस्कृति, शैली, समय को ध्यान में रखते हुए मूल रचना का अनुभव, सौंदर्य, भावार्थी की विशेषता का भी अंतरण करना पड़ता है। अनुवाद का उपयोग संपर्क माध्यम, दूसरी भाषा के साहित्य का परिचय, अन्य समाज तथा राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान, संप्रेषण का माध्यम, ज्ञान विज्ञान का साधन, तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान, व्यापार वृद्धि का साधन, राष्ट्रीय एकात्मता आदि की दृष्टि से असाधारण है। यानी कि पिछले 3 वीडियो में हमने देखा कि अनुवाद का स्वरूप क्या है, अनुवाद किसे कहते हैं। अनुवाद के लिए एक मूल भाषा और एक लक्ष्य भाषा होती है। उस मूल भाषा का जो भी ज्ञान है, कथा है, कविता है, उसे उसी तरह से लक्ष्य भाषा में पहुंचाना, यानी अन्य भाषा में। अनुवाद के लिए 2 भाषा की आवश्यकता है। जैसे कि हम मराठी में क्या है, हम मराठी बोलते हैं और हम हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं मराठी का, तो हिंदी ये लक्ष्य भाषा हो गई और जो मराठी है वो मूल भाषा। यानी कि मराठी की उपन्यास की कादंबरी मृत्युंजय का अनुवाद हमें हिंदी में करना है, तो वो जो हिंदी में अनुवाद होगा वो लक्ष्य भाषा में होगा और जो मूल भाषा में। इस तरह से अनुवाद के उपयोग, अनुवाद की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है इस पर ही चर्चा करेंगे। अनुवाद शब्द का संबंध ... धातु से है। पहला प्रश्न है, अनुवाद शब्द का संबंध ... धातु से है। पर है एक वध, दूसरा अन, तीसरा वधुन, 4 अनुज। अनुवाद शब्द का संबंध वध धातु से, इसका उत्तर है वध। दूसरा प्रश्न है, भाषांतर ... का प्रकार है। भाषांतर ... का प्रकार है। इसका पहला पर है रूपांतर, दूसरा है प्रतीकांतर, तीसरा है विषयांतर, चौथा है युगांतर। भाषांतर प्रतीकांतर का प्रकार है। उत्तर है प्रतीकांतर। कार्यालयीन अनुवाद के लिए ... गुण अपेक्षित है। कार्यालयीन अनुवाद के लिए ... गुण अपेक्षित है। पहला पर है सहायकता, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है प्रक्रिया, चौथा है विज्ञान। कार्यालयीन अनुवाद के लिए प्रक्रिया गुण अपेक्षित है। उत्तर है प्रक्रिया। पठन में अनुवादक ... सामग्री को प्रत्यक्ष पढ़ता है। पठन में अनुवादक ... सामग्री को प्रत्यक्ष पढ़ता है। 1 विश्लेषित, 2 संशोधित, 3 भाषांतरित, 4 अनुद्य। पठन में अनुवादक अनुद्य सामग्री को प्रत्यक्ष पढ़ता है। उत्तर है अनुद्य। ... आदर्श अनुवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। समतुल्यता, भाषा की निकटता, शब्दकोश, विद्वानों के परामर्श। समतुल्यता आदर्श अनुवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। उत्तर है समतुल्यता। काव्य अनुवाद ... का अनुवाद माना जाएगा। काव्य अनुवाद ... का अनुवाद माना जाएगा। 1 पर है पत्र, दूसरा पर है काव्य, तीसरा है गद्य, चौथा है शैली। काव्य का अनुवाद माना जाएगा। उत्तर है काव्य। नाट्य अनुवाद करने वालों को ... का ध्यान रखना है। 1 पाठक, 2 श्रोता, 3 दर्शन, 4 रंगमंच। नाट्य अनुवाद करने वालों को रंगमंच का ध्यान रखना होता है। इसका उत्तर है रंगमंच। कथा अनुवाद के मूल ... में हेराफेरी नहीं करनी चाहिए। कथा अनुवाद के मूल ... में हेराफेरी नहीं करनी चाहिए। 1 पर है कथा वस्तु, 2 है उद्देश्य, 3 है प्रयोजन, 4 है हेतु।
कथा अनुवाद के मूल कथा वस्तु में हेराफेरी नहीं करनी चाहिए, यानी कि उत्तर है इसका कथा वस्तु। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत जैसे देश में डॉट डॉट स्थिति है। भारत जैसे देश में डॉट डॉट स्थिति है। पहला पर्याय है एक भाषा, दूसरा पर्याय द्विभाषा, तीसरा है अभाषा, चौथा है बहुभाषा। भारत जैसे देश में बहुभाषा स्थिति है। उत्तर है बहुभाषा। 10 नंबर प्रश्न है, मनु भंडारी ने डॉट डॉट का नाट्य रूपांतर किया है। मनु भंडारी ने डॉट डॉट का नाट्य रूपांतर किया है। 1 आपका बंटी, 2 यही सच है, 3 गोदान, 4 महाभोज। मनु भंडारी ने महाभोज का नाट्य रूपांतर किया है। इसका उत्तर है महाभोज। इस प्रकार अब हम लघुत्तरी प्रश्न जो है, लघुत्तरी और टिप्पणी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बताता हूँ। पहला प्रश्न है, काव्य अनुवाद पर चर्चा कीजिए। काव्य अनुवाद पर चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, काव्य अनुवाद को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, काव्य अनुवाद को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, नाट्य अनुवाद को समझाइए। तीसरा प्रश्न है, नाट्यानुवाद को समझाइए। चौथा प्रश्न है, भावानुवाद का स्वरूप बनाइए। भावानुवाद का स्वरूप बताइए। 5 नंबर का प्रश्न है, छाया अनुवाद पर प्रकाश डालिए। छाया अनुवाद पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का प्रश्न है, अनुवाद के सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का प्रश्न है, अनुवाद के सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालिए। 7 नंबर का प्रश्न है, अनुवाद का शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक महत्व बताइए। 7 नंबर का प्रश्न है, अनुवाद का शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक महत्व बताइए। 8 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के लिए अनुवाद उपयोगी है, मत पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय एकता के लिए अनुवाद मत उपयोगी है, मत पर चर्चा कीजिए। 9 नंबर का प्रश्न है, उदाहरण का अंग्रेजी से ही हिंदी में अनुवाद कीजिए। उदाहरण का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है, विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। इस तरह ये लघुत्तरी टिप्पणी के लिए प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम दीर्घोत्तरी जो प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर चर्चा करेंगे। विधि के आधार पर अनुवाद के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। विधि के आधार पर अनुवाद के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। 2 नंबर का प्रश्न है, प्रयोजन के आधार पर अनुवाद के प्रकार बनाइए। प्रयोजन के आधार पर अनुवाद के प्रकार बताइए। तीसरा प्रश्न है, प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार बताइए। तीसरा प्रश्न है, प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार बताइए। चौथा प्रश्न है, अनुवाद के महत्व पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न है, अनुवाद के महत्व पर प्रकाश डालिए। 5वां है, अनुवाद की उपयोगिता बताइए। ये महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, अनुवाद की उपयोगिता बताइए। इस तरह से हमने लघुत्तरी, टिप्पणी, दीर्घोत्तरी और जो पर्याय चुनकर जो प्रश्न होते हैं उस पर चर्चा, विस्तार से चर्चा की। पिछले 4 वीडियो से हम अनुवाद का महत्व, उसका स्वरूप, प्रकार चर्चा करते हैं। आज भारत जैसे बहुभाषी देश में अनुवाद का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर एक राज्य की अलग अलग भाषा है। हम एक दूसरे से संपर्क करना चाहते हैं, संपर्क प्रसारित करना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनके साथ व्यवहार करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। तो आज के इस युग में एक ये अनुवाद का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अनुवाद सिर्फ रोजी रोटी का ही साधन बना है। आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में संपर्क के रूप में आज हम एक ही भाषा के साथ संपर्क नहीं कर सकते, हज़ारों भाषा है, उसके साथ संपर्क करने के लिए अनुवाद से बेहतरीन मार्ग कोई और नहीं है। इसी तरह अनुवाद का महत्व है। इसका स्वरूप क्या है, एक भाषा जो मूल भाषा होती है, स्रोत भाषा, और जो लक्ष्य भाषा, ये 2 भाषा अनुवाद के लिए आवश्यक है। अनुवादक को सिर्फ ऊपर का ही ज्ञान नहीं, उसके जो साहित्य है, उसकी भाव, काव्य, पूरी भावना के अनुसार उसमें इन्वॉल्व होकर लगन से करना चाहिए, तो अनुवाद वो लक्ष्य तक पहुंच सकता है।
इस तरह अनुवाद का महत्व पर हमने आज चर्चा की है। अनुवाद का महत्व है ये, उसके साथ जो प्रश्न उत्तर है महत्वपूर्ण उस पर चर्चा की है। आप ध्यान से 4 वीडियो देखेंगे और हमारा जो दूर शिक्षा का सीम है उसका अध्ययन करेंगे, इसके साथ तो अच्छे गुण प्राप्त कर सकें, यश प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद।